लेट्स गो एवरीवन। सो एवरीवन अपने बातचीत को स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट अवर डिस्कशन, पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि माय अजम्पशन इन दिस जर्नल पार्ट 2, जर्नल का सेकेंड क्लास है, ठीक है। इसके पहले मेरा अजम्पशन है जितने जने हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, दे हैव अटेंडेड द लेक्चर्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। उन्होंने इन टॉपिक्स पर क्लास देख रखा है। पहली बात, उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लास देख रखा है। दूसरी बात, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग वाला क्लास देख रखा है। तीसरी बात, जर्नल का पार्ट 1, क्योंकि आज पार्ट 2 है, वो अटेंड कर रखा है। अगर आप लोगों ने इन सारे बॉक्सेस को चेक कर रखा है तो आज आपको क्लास करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कहीं पर भी कोई भी बॉक्स चेक नहीं किए हो तो फिर परेशानी आ सकता है। सो मेक श्योर एवरीबॉडी यू फॉलो दैट वे। चलो ठीक है। जर्नल एक्चुअली पार्ट 1 जब मैं स्टार्ट किया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आप लोगों के साथ कोई भी जर्नल एंट्री डिस्कस नहीं करी थी। हम लोगों ने बस एनालिसिस टेबल बनाना समझा था। सच बताएं तो वो एनालिसिस टेबल शुरुआत में इट्स लाइक अ प्रैक्टिस टेबल। जो वो प्रैक्टिस टेबल सीख गया वो जर्नल सीख गया। जर्नल का फॉर्मेट एकदम अलग है। आज के क्लास में भी मेरा कोई गोल नहीं है कि हम आपको जर्नल का टेबल बनवाए, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट फॉर्मेट। कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। व्हाट इज रदर मोर इंपॉर्टेंट इज कि अपने को जो रूल्स है वो क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो विथ दैट बीइंग सेड, स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिस्कशन को। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। मैं आपको क्या बोला था? मैं आप लोगों को पढ़ाया था, एवरीवन, मैं आप लोगों को पढ़ाया था मॉडर्न अप्रोच, बराबर है सर। एक बार फटाफट फर्स्ट क्लास आप लोगों को समराइज करवा रहे हैं। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच टू जर्नल बताया था। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने आपको क्या क्या बातें करी थी कि भैया मॉडर्न अप्रोच के अंदर कुल मिला के 5 अकाउंट्स होते हैं। मैं क्लास को काफी स्लो लेकर जाऊंगा जानबूझकर, क्योंकि यदि ये नहीं क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, तो फिर दिक्कत आ सकता है। ध्यान से सुनना। मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए थे मॉडर्न अप्रोच के अंदर। वो 5 अकाउंट्स क्या थे सर? असेट्स थे, लायबिलिटीज थे, एवरीवन। असेट्स थे, लायबिलिटीज थे, लायबिलिटीज अकाउंट्स थे, कैपिटल अकाउंट थे, एक्सपेंस अकाउंट था, रेवेन्यू अकाउंट था। रेवेन्यू बोल लो या इनकम बोल लो, मैंने क्या लिखा रखा है लैंग्वेज मेरे को याद नहीं है, पर दोनों बात अभी फिलहाल के लिए सेम ही इंप्लाई करता है। हमने आपको बोला अगर आपको जर्नल सीख गया है, मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं, जरा बात के ऊपर गौर फरमाइए। अगर आप लोगों को जर्नल आ गया, आप लोग ये समझ लो आपको अकाउंट्स आ गया, फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये सब बस जर्नल के रूल्स को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। कोई अगर जर्नल एंट्री सीख गया, मतलब अब वो अकाउंट दुनिया में कहीं से भी कर रहा हो, शुरू कर लेगा। समझ में आता है? तो हैविंग सेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जर्नल ये इंश्योर करके चलूं कि क्लास में हर एक बच्चा समझे। मेरे को क्लास में जो टॉप स्टूडेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर लग रहा है, मेरे को टॉप स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ाना, क्योंकि वो इजीली कैच कर लिया होगा। बेसिक से बेसिक बच्चा अगर नहीं कर पाएगा तो मैं आपको बता दूं वो 12 के बाद तक अकाउंट्स में स्ट्रगल करेगा। और जर्नल आ गया तो फिर मजाक लगेगा, ये लग रहा होगा कि 5 मिनट से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आई रिपीट, जर्नल इज दैट इंपॉर्टेंट। जिसका जर्नल क्लियर है, खत्म हो गया उसका अकाउंट्स, फिर बस बाकी फॉर्मेलिटीज करना है। तो चलिए शुरू से एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज सिखाया था, एक्चुअली सिखाया नहीं, सिखा रहा हूं, फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच टू अकाउंटिंग। एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी होता है। प्रैक्टिकली ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल बोला जाता है किताबों के अंदर। बोलने को गोल्डन है, मेरे हिसाब से तो एकदम कचरा रूल है, बिल्कुल गोल्ड के बहाव का नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड है, तो एक दिन, वन फाइन डे, जिस दिन आपको जर्नल आ चुका होगा, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि गोल्डन एंट्री से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, गोल्डन रूल से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। पर मैं आपको गोल्डन रूल नहीं बता रहा, अभी तो नहीं बताऊंगा जब तक आप जर्नल में कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, ठीक है। तो ये बात समझ के चलो। खैर,
मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने आपको बता रखे हैं 5 अकाउंट्स, असेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। हम लोग आज भी क्लास में एनालिसिस टेबल करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस टेबल करेंगे। वो एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट मैं आपसे बनवाऊंगा आज, डोंट वरी, बट उससे पहले एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि असेट्स का मतलब होता है कोई भी रिसोर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन या कंट्रोल करता है, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करता है। एकदम सेम बातें कर रहा हूं। इसका मतलब है, आज आप सोच के देखो, जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरा, इट वॉज हैवी रेन टूडे। अब अगर हैवी रेन था, ये क्लास कैंसिल हो जाता, तो होता क्या कि भैया हमारा सिलेबस डिले होता। मैं इस कैमरे की वजह से और इस ऑनलाइन सेटअप की वजह से पहला बात तो ऐसे टाइम में भी क्लास ले पा रहा हूं, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आप लोग में से कलकत्ता के बाहर से भी जुड़े हुए हमारे साथ, अब आप ये सोच के देखो, मैं उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पा रहा हूं जो कलकत्ता के बाहर है। इसका मतलब है कि क्योंकि मैं इस रिसोर्स को ओन कर रहा हूं, किस रिसोर्स को मैं ओन कर रहा हूं? इस कैमरे को और इस सेटअप को मैं ओन कर रहा हूं। इस वजह से मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, तो ये मेरे असेट है। अगर आपको कोई भी चीज असेट है कि नहीं पता करना है, तो आप देखो कि आप उस चीज को ओन या कंट्रोल करते हो क्या, क्या आपका उसके ऊपर कोई अधिकार है क्या, एंड उस अधिकार की वजह से, उस राइट की वजह से आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? अगर जवाब होता है हाँ, तो वो असेट है। और अगर इमीडिएट बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक एक्सपेंस है, वो असेट नहीं है। खैर, उस पर हम लोग आएंगे। तो असेट सबको क्लियर हो गया होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीनरी को ओन करता है, वो एक असेट है। आप लोग देखो, आप मान लो आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हर्षित मेरे सामने बैठा है, तो मान लो जो हर्षित है ना, वो क्या करता है, इंस्टाग्राम में रील्स डालता है जिसमें वो कुछ फाइनेंस रिलेटेड बात करता है, जिसकी वजह से हर्षित को एक मॉनिटरी इनकम आता है। तो आप अगर कायदे से देखोगे, तो जो वो मोबाइल फोन हो गया, हर्षित को इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाके दे रहा है, वो हर्षित के लिए एक असेट हो गया, असेट हो गया। ऑनलाइन वालों सारे लोग कंफर्म करना, असेट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो, with thumbs up in the chat box please everyone. Harshit has confirmed, Rhythm has confirmed, Akshat, Kunal, Shaurya, युवराज, आरव, अमन, शाश्वतो, यथार्थ, बाकी लोग अच्छा, केशव, आयुष, ऑल राइट। हम मजा नहीं आया ना, तुम्हारे लाइक का एग्जाम्पल हम देगा, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। आरव, अभी यहां पर ध्यान से सुनना। खैर आरव, यहां पर ध्यान से सुनना एंड वीडियो एक्टिव रखो। आरव, यहां पर सुनना। तो असेट का बात हमने आपसे कर लिया, फिर मैं अब आपसे बात कर रहा हूं लायबिलिटीज का। भैया लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से मजबूरी। वो तो आरव मेरा पैसा दे रखा है, आरव अब देख मजा आएगा एग्जाम्पल में, वो तो आरव मेरा फीस दे रखा है, इस मजबूरन मुझे इसे पढ़ाना पड़ रहा है, ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि ये मेरे को एडवांस में फीस दे रखा है। अरब अब आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है? हाँ, सही है सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओज, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओज। असेट में मैंने बोला था व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, लायबिलिटी में मैं कह रहा हूं व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ओज। ऑर्गेनाइजेशन को, बाहर वालों को, चाहे पैसे के फॉर्म में चाहे सर्विस के फॉर्म में, कुछ अगर पे करना है या रिपे करना है, तो वो उसकी लायबिलिटी है। उदाहरण के तौर पर, अगर निशान मेरे सामने बैठा है, मैंने निशान से आज बोला भाई निशान 500 रुपीज दे दे, निशान ने मुझको 500 रुपया दिया, ठीक है ना। अगले दिन निशान मेरे को बोलेगा सर आपने वो 500 रुपीज हमसे ले रखा था, तो वो आप वापस करो। तो मेरे लिए मेरे इंस्टीट्यूट के लिए निशान को ये 500 पे करना एक लायबिलिटी है। वी आर बाउंड टू रिपे हिम। तो ये हो गया लायबिलिटी, वेयर व्हाट इज ड्यू, वेयर मनी इज रिपेबल। नंबर 2, जो मैंने आरव का केस लिया था, वेयर परफॉर्मेंस वाज रिपेबल, जहां आरव ने मुझको एडवांस पे कर दिया, तो इस कारणवश मुझको आरव को परफॉर्मेंस देना है। परफॉर्मेंस इन द सेंस, मुझे अपने सर्विसेज को डिलीवर करवाना है। सो दैट वाज अगेन अ लायबिलिटी फ्रॉम माय साइड। क्रिस्टल क्लियर है? ये हो गया लायबिलिटी। ठीक है सर,
तो ये हो गया लायबिलिटी। आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, बैंक लोन भी एक तरीके का लायबिलिटी है। बैंक से जो आपने लोन ले रखा है वो भी एक तरीके का सर लायबिलिटी होता है। कैपिटल क्या होता है सर? वो पैसे जो एक ओनर, ऑनलाइन वालों तुम लोग में से कोई मेरे को अभी मेरा बात खत्म होने के बाद करेक्ट करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। मैं कह रहा हूं कि कैपिटल का मतलब होता है वो पैसे जो एक ओनर ऑफ द बिजनेस बिजनेस में लेकर आता है। तो ऑनलाइन वालों मैंने कुछ सही कहा, गलत कहा, इनकम्प्लीट कहा तो अनम्यूट करके स्पीक योर वर्ड, स्पीक योर पॉइंट। सिर्फ ऑनलाइन वालों से देखते कौन बोलता है। कैपिटल मैंने क्या कहा? मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है रिदम। रिदम मैंने ये कहा कि कैपिटल वो पैसे होते हैं जो एक ओनर बिजनेस में लेकर आता है। तो ये मैंने सही कहा, गलत कहा, इनकम्प्लीट कहा? ऑनलाइन वालों कौन करेक्ट करेगा मेरे को? ऑनलाइन वाले क्यों इनकम्प्लीट कहा रिदम? क्या इनकम्प्लीट बोल दिया हम? गलत। मैं पूछ रहा हूं कि कैपिटल के डेफिनेशन में मैंने एक इनकम्प्लीट कहा, गलत तो बिल्कुल नहीं कहा। अक्षत बोलना चाह रहा है, अक्षत बोल। नहीं सही कहा लेकिन इनकम्प्लीट कुछ बोला, यथार्थ बोल। करेक्ट, बस बात खत्म हो गया, समझ गया। यथार्थ हैज पिक्ड अप द पॉइंट। सारे लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाले कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड है, ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लोग जो है वो ध्यान ना दे। फिर से मैं कह रहा हूं, कैपिटल का मतलब ये नहीं है जरूरी कि ओनर बिजनेस में पैसा ही लेकर आए। मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं अभी ना जिस चेयर पर बैठा हूं, मैं जिस चेयर पर बैठा हूं मान लो ये मेरे घर पर रखा हुआ था, पर ये घर पर कोई काम नहीं आ रहा था तो मैंने सेंटर में इस चेयर को ले आया। सेंटर में मतलब मेरे बिजनेस में मैंने इस चेयर को ले आया। तो इस चेयर को इस बिजनेस में लेकर आना भी कैपिटल है। कैपिटल मतलब सिर्फ पैसे लाना नहीं है। कैपिटल का मतलब कोई इक्विपमेंट या कोई भी और सामान भी बिजनेस में लाना है। ऑनलाइन वालों याद रहेगा? इज इट क्लियर एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स? कम ऑन। ऑफलाइन वालों का मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे को रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है कि सब कोई बोलना चाह रहा था। ठीक है। और अगर मेरे को एक भी बच्चा दिखा ऑनलाइन में, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन का फायदा उठाकर ध्यान नहीं दे रहा है हम उसका ऑनलाइन क्लास बंद करवा देगा। याद रखना ऑनलाइन वालों, कोई भी इसका फायदा नहीं उठाना। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया। तो असेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, आपका कैपिटल हो गया सर। एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचुरली बहुत इजीली आपको जो है इंट्यूटिवली आपको समझ में आता है। एक्सपेंस का मतलब बिजनेस के खर्चे जो उसी ईयर फायदा देगा। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समृद्ध, उदाहरण के तौर पर अगर हमने अपने स्टाफ को, मान लीजिए एक भैया आते हैं जो हमारे सेंटर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, हम उनको एक मंथली पे करते हैं, मान लेते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। तो हम उनको जो मंथली सैलरी पे कर रहे हैं एवरीबॉडी, जो मैं उनको मंथली सैलरी पे करने लग रहा हूं एवरीबॉडी, वो क्या हो गया? एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट उसी ईयर या उसी मंथ में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पर ये नहीं हुआ कि मैंने भैया को आज पे किया। देखो इसमें भी मजा आएगा तुमको, दो पर्सपेक्टिव देता हूं। मैंने भैया को पे किया इस मंथ का अमाउंट और उन्होंने इस मंथ काम किया, तो ये एक्सपेंस है। पर अब सोच के देखना, मैंने भैया को एक मोटा पैसा दे दिया कि वो 2 साल 3 साल तक काम करे हमारे पास, तो वही दिया हुआ पैसा अब मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, असेट बन गया है। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा तो एक बार किया पर उससे बेनिफिट मेरे को 2 साल 3 साल तक मिलेगा। तो सर क्या इसको आप खर्चे की तरह नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे, ईयर ऑन ईयर दिखाते चलेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने भैया को मान लो ईयर में 1 लाख देता, 1 लाख मैं पे करता हूं, ईयर में 1 लाख पे करता हूं, मैंने उनको 3 लाख पे कर दिया, तो अब मैं बुक्स में 3 लाख को एज एन असेट दिखाऊंगा। जब ये ईयर खत्म होगा तो उस असेट में से मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा और वो 1 लाख मेरा क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। तो अभी मेरे बुक्स में असेट कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपीज दिख रहा है। अगले साल फिर मैं 1 लाख एक्सपेंस दिखाऊंगा और फिर से 1 लाख मेरा क्या बन गया? असेट बन गया। और थर्ड ईयर जो 1 लाख असेट है वो पूरा का पूरा एक्सपेंस आ जाएगा और मेरा असेट जीरो हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। जस्ट बिकॉज कोई चीज असेट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीएल में दिखाएंगे ही नहीं, कभी दिखाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा असेट है। इसके ऊपर और चर्चा होगी, अभी डोंट वरी। अभी के लिए ये समझ लो, अगर कोई चीज बियॉन्ड ईयर फायदा दे रहा है
तो हम लोग उसको असेट मान रहे हैं, या फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है तो असेट मान रहे हैं, और अगर इमीडिएट मंथ या ईयर में बेनिफिट दे रहा है तो वो सिर्फ एक एक्सपेंस है। इसके ऊपर और चर्चा होगी, अभी इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन मत लेकर आना प्लीज। रेवेन्यू सबसे इजी, फर्म का जो इनकम है वो रेवेन्यू है, अभी के लिए ये समझ लो। मैंने प्रॉफिट नहीं कहा, कोई स्टूडेंट ये मत कह देना कि सर कह रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम होता है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दिस। रेवेन्यू या इनकम का मतलब अभी के लिए ये समझ लो किसी भी तरीके का इनफ्लो। मैंने कोई डिस्काउंट रिसीव किया, मेरे बिजनेस ने समृद्ध से कुछ सामान परचेज किया था, तो समृद्ध ने कहा कि सर आप इतना परचेज कर रहे हो, जाइए आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। तो मैंने जो समृद्ध से ये परचेज करने पर डिस्काउंट पाया, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, सेल्स, मेरे बिजनेस ने कुछ सेल्स किया इज एन इनकम यानी रेवेन्यू, मेरे बिजनेस ने कोई रेंट रिसीव किया इज अ रेवेन्यू, एनी रिसीवेबल इज अ रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। ऑनलाइन वालों, आर यू विथ मी टिल हियर? यस और नो एवरीबडी? एक एक का रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूं, एक एक का एक्सप्रेशन चेक कर रहा हूं। हर्षित, कुणाल, मयंक, युवराज, अक्षत, शौर्य, अभिनव, शाश्वतो, रिदम, आयुष, अमन, आरव, सिद्धार्थ, यथार्थ, ओके। हाँ, 1 मिनट स्वयं पिक कर रहा हूं। बोल अब स्वयं। स्वयं पहले ना बाबू सबका रिप्लाई का वेट किया कर, फिर बोला कर, है ना? चल कोई बात नहीं, अब बोल स्वयं। वेरी गुड यार, क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा। मैं जवाब दे देता हूं, इसीलिए मैं स्वयं ना जानबूझ के इस क्वेश्चन से भागा था। मेरे को पता था तुम हाथ उठाया, मैं स्किप करके भागा था, पर खैर अब जवाब दे देता हूं। स्वयं अपने सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स कुछ दिनों में, महीना 2 महीना में सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स। स्वयं फाइनल अकाउंट्स में मैं बाबू आपको बताऊंगा, एक होता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, जिसमें अपने खर्चे दिखाते हैं, यानी कि वो 1 लाख रुपया तेरा, अंडरस्टूड। और एक होता है स्वयं बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग अपने असेट और लायबिलिटी की पोजीशन को दिखाते हैं। तो हम अब मैं श्योर हूं तुम समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इस साल मैंने उनको 3 लाख पे किया स्वयं, उसमें से 1 लाख मेरा एक्सपेंस है, यस और नो स्वयं? वो मेरा पीएल में खर्चा की तरह दिखेगा, बराबर है। लेकिन 2 लाख तो मैं अगले 2 साल में बेनिफिट उठाऊंगा ना, तो वो 2 लाख मैं बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दूंगा। समझ आया? और फिर सुन ले, फिर से सुन ले, और फिर अगला साल जब आएगा तो मैं अगले साल फिर उस 2 लाख में से 1 लाख खर्चा दिखा दूंगा, और जो 1 लाख बचेगा वो उस ईयर की बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखा दूंगा। ये बात मैं बोलने से बच रहा था स्वयं, लेकिन तुम पूछ लिया तो बताना पड़ा। मेरा मेन गोल तेरे को जर्नल की तरफ लेकर आने का है, ठीक है? अभी ना मैं आयुष से बात करूंगा। आयुष कहां पे है? आयुष, हाँ आयुष, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आयुष आपका टेक्निकली फर्स्ट क्लास ही है। पहला बात तो, क्या आपको जो मैंने 3 क्लास बोला था आपने देख रखा है? कोई इशू नहीं है। तो आयुष ये समझना, इट विल बी वेरी नॉर्मल कि आपको आज कुछ बातें थोड़ी अटपटी लगे, बट इट इज बिकॉज ऑफ आपका जो प्रीवियस लेक्चर है वो मिसिंग है। बट अगर आप सुनोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। क्लियर है? क्लियर है, हाँ ठीक है सर, ओके। और कोशिश करना थोड़ा सा शौर्य से कम बातचीत और मेल मिलाप रखो, तो उससे और फायदे में रहोगे, ठीक है? इधर पे ध्यान से सुनना, एवरीवन यहां पर सुनना। मैं क्या बात कर रहा था, तो ये बातें हो गई। अब मॉडर्न अप्रोच का जो रूल है वो क्या है, मैं आपको बताया था, ये सुन लो, टैटू करवाना है इसका घर जाके। अगर असेट और एक्सपेंस, इंग्लिश अल्फाबेट्स का जो 2 वोवेल्स है, अगर वो ए और ई है, अगर असेट या एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है, सिंपल रूल है, चाहे असेट हो या एक्सपेंस हो, तुमको किसके स्टैंड पॉइंट से सोचना है? विधि किसके स्टैंड पॉइंट से सोचना है? हमेशा बिजनेस के स्टैंड पॉइंट से, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर असेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो विधि, रूल ऑफ द गेम इज सिंपल, अपने डेबिट कर देंगे। एंड निशान, अगर असेट या एक्सपेंस घटता है तो अपने क्रेडिट कर देंगे। जी हां, अपने क्रेडिट कर देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। समृद्ध कुछ हाई फाई बात बोला मैं? नहीं। अच्छा, फिर से असेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। पर सर ऐसा ही क्यों? एक बच्चा लास्ट डे पूछा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि सर बढ़ेगा तो क्रेडिट क्यों नहीं, घटेगा तो डेबिट क्यों नहीं? क्योंकि कुछ रूल्स अकाउंट्स में सेट हो गए, कुछ रूल्स अकाउंट्स में सेट हो गए, तो अब वो फॉलो हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? यही बात है। एग्जाम्पल, प्लस को ऐसे क्यों लिखते हैं? प्लस को ऐसे लिख देते हैं तो इट इज सेट ना, इट इज सेट, गलत दोनों ही नहीं है, बट इट इज सेट। समझ आ रहा है ना बात?
तो दोस्त असेट या एक्सपेंस डेबिट होता है, अगर बढ़ता है तो, घटता है तो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, LIC जिसको हम लोग कहते हैं, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ते हैं तो उल्टा होता है, यानी कि ये लोग बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं और घटते हैं तो डेबिट होते हैं। जिन लोग लास्ट क्लास देखे हैं दे नो कि मैंने एक भी बात नया नहीं कराया अभी तक, ठीक है। इनफैक्ट अब ना मैं एक एनालिसिस टेबल डिस्कस करूंगा और दूसरा अपने क्लास में करेंगे। लास्ट डे मैंने कॉपी नहीं करवाया था, आज जो है ना अपने कॉपी करेंगे, बट उसके पहले ना अपने लोग एक एनालिसिस टेबल सॉल्व करेंगे। ये वाला मैं खाली डिस्कशन के लिए रखा हूं, करना जो अपने को सॉल्व है, आप लोगों को करना जो सॉल्व है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। पर पहले पेशेंटली मेरा पहला केस सुन लीजिएगा। ये एनालिसिस टेबल है, ये जर्नल नहीं है। ये एनालिसिस टेबल है, ये जर्नल नहीं है। सबको सुन लेना है एक बात, मैं ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ये रिपीट क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि लोगों को खाली फॉर्मेट याद आ जाए। क्या याद आ जाए? फॉर्मेट याद आ जाए एनालिसिस टेबल का, जिससे अगले सम को आप लोग आराम से कर सको। चलो आओ, क्वेश्चन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, रिलैक्स एंड लिसन एवरीबॉडी। मैंने आपको बताया था कोई भी एनालिसिस टेबल कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स होते हैं। पहला होता है ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन का नंबर लिख लो या ट्रांजैक्शन लिख लो, जैसे यहां लिख सकते थे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है ना, वो होता है ट्रांजैक्शन के लिए। एग्जाम में ये दिया रहता है तो आपको कॉपी करने का दरकार नहीं रहता। फिर होता है अकाउंट्स इन्वॉल्व, मतलब कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, याद रखना, क्योंकि मैं दिखाऊंगा नहीं ये टेबल, तुमको याद रखना है। पहला है ट्रांजैक्शन नंबर, फिर है लक्ष्य आपका अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर लक्ष्य उसका नेचर क्या है। मैंने आपको क्या कहा था, जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो कुल मिलाकर कितने नेचर के अंदर आएंगे? 5 नेचर के अंदर ही आएंगे। जितने भी अकाउंट्स है वो 5 नेचर्स क्या क्या है एवरीवन? असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एई और LIC। बिल्कुल सर। फिर वो नेचर ऑफ अकाउंट्स में इफेक्ट क्या हो रहा है, मतलब वो अकाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है। एंड फिर जो रूल्स हमने आपको सिखाया है डेबिट और क्रेडिट का, रूल दोस्तों ये है। तो फिर से कॉलम्स देख लो, नंबर 1 कॉलम है ट्रांजैक्शन नंबर का, नंबर 2 कॉलम है अकाउंट्स इन्वॉल्व का, नंबर 3 कॉलम है नेचर ऑफ अकाउंट्स का, नंबर 4 कॉलम है इफेक्ट का कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, एंड डेबिट और क्रेडिट, यानी ये हो गया कॉलम नंबर 5। मैं नहीं दिखाने दूंगा तुमको फॉर्मेट, इसलिए याद रखना ये 5 बातें हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं एक क्वेश्चन तुमसे अब। दोस्तों पहला केस है परचेज गुड्स फॉर कैश। सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना, ये क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है केवल। परचेज गुड्स फॉर कैश, जरा देखिएगा इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन खुद बताएगा और धीरे धीरे पढ़ पढ़ के हैबिट आएगा। कोई को फर्स्ट डे ये नहीं आएगा, इट इज वेरी नॉर्मल है ना, आराम से बात करेंगे। दोस्तों जब भी गुड्स परचेज होता है ना, याद रखना, ये कसम खा लो, गुड्स अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता। गुड्स अकाउंट बोल के अकाउंट्स में कुछ नहीं होता, गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता। तो हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड? परचेज अकाउंट। जो जबान अपने यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? परचेज अकाउंट। यहीं पर निशान एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आयशा ध्यान दीजिए। राशि अगर मैं मशीनरी परचेज किया होता तो राशि में लैंग्वेज यूज किया होता मशीनरी अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया होता मैं लैंग्वेज यूज करता फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये सारे असेट है, लंबा साथ निभाएंगे। पर गुड्स क्या है, जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो जनरल अजम्पशन इसकी गुड्स इसी ईयर में यूज हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स का बात हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं चिप्स बनाने वाला हूं समृद्ध, तो यानी कि आलू, रॉ मटेरियल्स का बात हो रहा है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दोस्तों 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं, 2 चीजें अफेक्ट हो रही हैं। एक हो रहा है बिजनेस में परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं है, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आयुष आप ध्यान दीजिएगा। आयुष मैंने क्या कहा था आपसे, मैं आंसर नहीं मांग रहा, खाली एक सवाल का जवाब देना। आयुष आप आ रहा, वीडियो एक्टिव रखिए, दोबारा नहीं बोलना पड़े। आयुष आप हो क्या क्लास में? आयुष खाली एक जवाब देना कि मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी अकाउंट्स है, जैसे परचेज हो या कैश हो, वो कुल मिला के कितने नेचर के अंदर क्लासिफाई होंगे? आयुष क्या याद है आपको? हाँ, कौन से टाइप्स के अंदर क्लासिफाई होंगे आयुष? नहीं, हाँ नहीं, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि परचेज अकाउंट कौन से अकाउंट में आएगा। मैं बोला ब्रॉडली कितने क्लासिफिकेशंस है, कितने क्लासिफिकेशंस है?
बस एग्जैक्टली यही पूछ रहा था तेरे से, नाम बोल पाएगा क्या आयुष? एक्सपेंस कहा, लाइबिलिटी कहा, जो प्रोप्राइटर बिजनेस में डालता है उसको क्या बोलते हैं? जो प्रोप्राइटर बिजनेस में डालता है उसको क्या बोलते हैं? यस yes. तो उसका ये फर्स्ट क्लास है और ये बोल पा रहा है फर्स्ट क्लास में, इसका मतलब सब कोई को समझ में आ रहा है बात क्या चल रहा है। तो हाँ ठीक है, वेरी गुड आयुष, आप अच्छा कैच किए। अब सुनो, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट दोस्तों एक खर्चा है। क्या है? खर्चा, एक्सपेंस है। तो ये देखो इसका नेचर हो गया एक्सपेंस, लेकिन बिजनेस में कैश चाहे आए चाहे जाए क्या है बोलो? असेट है। अब मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था कि ये सोचना है आपको कि इसका इंपैक्ट क्या आया निशान, मतलब अच्छा बिजनेस ने अगर कोई गुड्स परचेज किया तो निशान खाली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा, ज्यादा हाई फाई बात नहीं करेगा। बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? एक्सपेंस बढ़ा। निशान इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इंक्रीज्ड। और बिजनेस का जो असेट है यानी कैश, वो बढ़ा कि घटा? घटा, डिक्रीज्ड। और कोई भी असेट और एक्सपेंस पर रूल मैंने बताया था कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और असेट घटता है तो असेट क्रेडिट होता है। दोस्तों अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस और रूल्स ऐसे ही बने हैं कि टू एवरी डेबिट देयर इज गोइंग टू बी एन इक्वल एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अलीशा क्या डाउट है आपका? कोई डाउट भी नहीं है? अच्छा, करना है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। सोल्ड गुड्स टू केशव, सोल्ड गुड्स टू केशव, मैंने गुड्स को केशव को बेचा, ठीक है ना? गुड्स बेचा, केशव नहीं बेचा, समझ में आया? सोल्ड गुड्स टू केशव, गुड्स को केशव को बेचा, क्लियर है? तो अब एक बात को जरा समझिएगा, मैंने आपको कहा था परचेज अकाउंट यहां पर अफेक्ट नहीं होगा। केशव हो क्या क्लास में तुम? कहां है केशव तुम? हाँ चलो मिल गया, केशव मिल गया। केशव तुमको गुड्स बेचा, तुम मेरे को खाली इतना बता दे कौन सा दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा तुम्हारे हिसाब से? क्या बात है, वेरी गुड, वो बहुत ही शांति से समझा। सोल्ड गुड टू केशव है, जनरल अजम्पशन रहता है कि अपने इसको कैश में नहीं कर रहे हैं, जनरल अजम्पशन है, पहली बात। दूसरी बात, गुड्स अकाउंट बोल के कुछ नहीं होता, तो ही इज करेक्ट सेल्स अकाउंट बोलने पर, तो एकदम सही। लुक, केशव अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट आया। अब मैं कोई और को पूछूंगा ऑफलाइन में, हर्षित को बड़ा मजा आ रहा है ऑफलाइन में। हर्षित आप बताइए, केशव हमारे बिजनेस के लिए असेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, इनकम है, कैपिटल? असेट है केशव, असेट है। केशव क्यों असेट है? तो उसको गुड्स बेचा तो वो असेट हो गया? गलत, तुम आंसर सही दिए, लॉजिक गलत दिए। वंशिका, केशव असेट क्यों है? यस, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो करेगा फ्यूचर में। केशव के पास मेरा पैसा जमा है, केशव फ्यूचर में मुझको पैसा देगा, यानी केशव मेरा डेटर है, केशव मेरा डेटर है, इसलिए। तो यानी कि केशव एक असेट है। और सेल्स सबको ही जानता है एक इनकम है, परचेज एक्सपेंस है, तो सेल्स एक रेवेन्यू या इनकम है। समृद्ध आप मेरे को बताइए, बिजनेस में असेट बढ़ा कि घटा? असेट बढ़ा, क्योंकि केशव बिजनेस में आया यानी असेट बढ़ा। और समृद्ध रेवेन्यू क्या हुआ? वो भी बढ़ा क्योंकि हमने सेल्स किया। बिजनेस के स्टैंड पॉइंट पे खड़े होकर सोचना, ठीक है कि नहीं है? हाँ जी सर, बातचीत क्लियर है। तो यानी कि ये इंक्रीज्ड है। तो अगर दोनों इंक्रीज्ड है, अब एक बात बताना, असेट बढ़ता है, मैंने रूल्स क्या सिखाए आपको? असेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो देखिए असेट के बढ़ने पर क्या हो गया, वो डेबिट। और शौर्य आपको याद होगा, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ता है। शौर्य अनम्यूट करके बताइएगा व्हाट इज द रूल? एग्जैक्टली, शौर्य इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि एलआईसी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और एलआईसी घटता है तो डेबिट होता है। एलआईसी का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, एलआईसी का मतलब है लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। क्लियर है? सही है सर। एक और आपको मजेदार बात बताता हूं, मैंने ना आने वाली क्लासेस के लिए कुल मिला के जर्नल के 80 ट्रांजैक्शंस ढूंढ रखे हैं, 80। अब मजे का बात बताएं क्या, सीक्रेट बताएं? इस 80 में जर्नल का दुनिया में जितना पॉसिबल ट्रांजैक्शन है सब कवर हो जाएगा। तो दुख अगर तुमको होना चाहिए, दर्द होना चाहिए शरीर में, तो ये होना चाहिए कि 80 है।
खुशी होना चाहिए तो ये है कि 80 में सब कुछ है। हाँ, जीएसटी को छोड़कर, जीएसटी के ऊपर एक अलग चर्चा होगा, जीएसटी की अलग जर्नल एंट्रीज का बात होगा। क्लियर है? तो खैर चलो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो रेवेन्यू बढ़ा तो यानी रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, तो एकदम सही है बात सर। थर्ड वाली बात को करते हैं सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पक्का पैसा रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। ऑनलाइन में मैं पूछूंगा आरव से, आओ आरव, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आरव खाली इतना बता दो क्लास को कि इंटरेस्ट रिसीव्ड में कौन सा जो दो अकाउंट है वो इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? कैश अकाउंट। अच्छा, आरव बोल रहा है कैश में इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है चलो लॉजिकल है। हालांकि बैंक बोलना चाहिए था बट ठीक है, कैश भी बोला तो सही बोला। और बोल। एकदम सही, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक बोला। पीछे क्यों गया वापस अपने बात से भाई? और कभी भी इंटरेस्ट मिले ना तो जनरली वो बैंक में जमा होता है। हालांकि कैश बोलोगे तो कोई मार्क्स काट नहीं सकता है, बट कॉमन सेंस भी कुछ होता है। तो यहां पर बैंक और इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट हुआ। अब हिमांशी जो है वो बोर हो रही है क्लास में, हिमांशी को थोड़ा सा एंगेज करते हैं। आओ हिमांशी, बैंक अकाउंट और कैश इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट या कैश अकाउंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट? हिमांशी आप हमें बताओगे कि कैश का नेचर क्या और इंटरेस्ट का नेचर क्या है? वेरी गुड, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि कैश असेट और इंटरेस्ट रेवेन्यू है। अभी अंजलि, हाँ अंजलि, अंजलि एक बात बताओ, बिजनेस में असेट और रेवेन्यू बड़ा घटा, बड़ा घटा क्या? दोनों बड़ा? अच्छा, क्योंकि असेट बड़ा कैश आया और इंटरेस्ट भी बड़ा तो रेवेन्यू आया, इसका मतलब है दोनों बड़ा। युवराज से पूछते हैं, युवराज आर यू देयर? यस, युवराज आप मेरे को इधर जवाब दीजिएगा एक बात। युवराज टेल मी समथिंग, अगर असेट बढ़ता है तो व्हाट डज द रूल से, असेट बढ़ने पर अपने क्या करते हैं युवराज? क्या क्या क्या? डेबिट होता है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा युवराज जरा बताना? क्रेडिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू एलआईसी के अंदर इनकम का पार्ट प्ले करता है। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड युवराज, फॉलो कर रहे हो। फोर्थ बात, लोन बोरोड फ्रॉम भूपिंदर। वाओ, लोन बोरोड फ्रॉम भूपिंदर। आओ इसमें ना राशि से बात करें। राशि आप हमें आंसर दो, फिर हम लोग ऑनलाइन में किसी को पकड़ेंगे। लोन बोरोड फ्रॉम भूपिंदर है, तो राशि इसमें आपको कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? भूपिंदर अकाउंट, वेरी गुड, भूपिंदर अकाउंट ठीक है। लोन अकाउंट एब्सोल्युटली सही, कॉमन सेंस शी हैज यूज्ड। चलो ऑनलाइन में अब किसी से बातचीत करें। ये जो अंधेरे में बैठा हुआ हर्षित है, तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे को ये बताना कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लोन है और भूपिंदर है। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं यहां पर ध्यान से सुनना। लोन और भूपिंदर है, मेरे को आप ये बताइए हर्षित कि इनका नेचर क्या है, किस कैटेगरी के हैं ये? पहले लोन बताइए। वेरी गुड, क्योंकि हम लोगों ने लोन बोरो किया, तो इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, और भूपिंदर क्या है? अब यहां पर जरा एक चीज को समझना, यहां पर जरा एक चीज को समझना। आप लोगों ने बोल तो दिया लोन बोरोड फ्रॉम भूपिंदर, पर जरा एक चीज सोचना, अगर हम लोग लोन अकाउंट और भूपिंदर अकाउंट दोनों ही लिख देंगे तो दोनों तो एक ही बात को प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर रिसीव्ड वाला पोर्शन कहां गया? इसीलिए एक क्या होना चाहिए था, रिसीव्ड का भी तो। आप लोगों ने ये लायबिलिटी दिखाया दोनों, वो बात सही है, पर पहला बात तो दोनों में एक ही होना चाहिए था, क्योंकि भूपिंदर का नाम लिखा है तो भूपिंदर होना चाहिए था और लायबिलिटी होना चाहिए था। अरे रिसीव्ड के लिए भी तो कुछ करते, बोरोड है, पैसा आया, उसके लिए क्या लिखते, कैश या बैंक? ये बताना चाह रहे थे हम आपको। राशि समझ आया? आपने लोन या भूपिंदर वर्ड यूज किया, वेरी गुड, पर राशि इससे याद रखना आपको कि बोरोड वर्ड जब आ जाए तो फिर, मैं इसीलिए बोला नहीं कुछ उस समय, बोरोड वर्ड आ जाए तो कैश या बैंक को अफेक्ट करवाना है अपने को, वो आपका मर्जी है, लोन आपने किस जबान में ले रखा है। ठीक है, तो कैश और लोन आ गया।
कैश एक असेट है और लोन एक लायबिलिटी है। हालांकि यहां पर लोन की जगह पे आपको लिखना चाहिए था लोन फ्रॉम भूपिंदर, ठीक है ना, लोन फ्रॉम भूपिंदर अकाउंट, या भूपिंदर भी लिखते हैं तो चलता, जनरली ट्रेडिशन इज लोन फ्रॉम भूपिंदर लिखते हैं। सिर्फ भूपिंदर तब लिखते हैं, समृद्ध सुन ले, जब हम लोगों ने भूपिंदर से सामान लिया होता उधार पर, तब भूपिंदर अकाउंट का मतलब होता कि सामान लिए, पर हमने यहाँ लोन लिया है तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे लक्ष्य, लोन फ्रॉम भूपिंदर अकाउंट। क्लियर है ना? खैर जो भी है, ये लायबिलिटी है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और लोन लिया है तो लायबिलिटी भी बढ़ा है तो क्रेडिट होगा। असेट कैसे बढ़ा? क्योंकि बिजनेस में कैश आया लोन के रूप में। पर लायबिलिटी कैसे बढ़ा? क्योंकि सर पर एक टेंशन भी आया कि भैया इसका लोन चुकाना है, तो लायबिलिटी भी बढ़ा, तो ये क्रेडिट होगा। एक चीज आयुष आपको बोल रहा हूं, अकाउंट्स में ये समझ लो कि एक डेबिट का एक क्रेडिट होगा ही होगा, ये क्लियर होना चाहिए, रूल्स ऐसे ही बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। वाओ, बैड डेट्स रिकवर्ड, इधर पे ये वाला पॉइंट पर हमको अमन का याद आया। अमन है क्या यहां पर क्लास में? अमन कहाँ है? अमन चलो चलो कोई बात नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड, इधर पे ध्यान से सुनना। अमन ये बताएं आप, कौन सा दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहा है दोस्त? नहीं इधर पहले, एक मिनट पहले सुन ले, रिकवर हो गया, रिकवर हो गया, रिकवर हो गया। नहीं ये मत बोल, पहले मेरे को बोल रिकवर हुआ, जो गलती राशि की थी उससे बच। जैसे लोन बोरोड में वो एक मिस्टेक की थी, तुम बैड डेट रिकवर्ड में वही मिस्टेक कर रहा है। अरे पैसा आया तो सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है सोचना। हाँ तो पहले कैश या बैंक करना। तुम लोग का पैसा आया या गया तो तुम लोग सबसे पहले क्या सोचेगा? कैश या बैंक सोचेगा, फिर दूसरा कुछ सोचते रहना। बात समझ में आया? तो कैश या बैंक अकाउंट, और दूसरा कौन सा? बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट या बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमन तुम नेचर बताने लग गए थे दोस्त, ये मिस्टेक हुआ है तुम्हारा, जबकि मैं तुमसे खाली ये पूछ रहा था अमन कि कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हुआ है। तो कैश और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब ठीक है, एकदम सही है कि कैश एक असेट है और बैड डेट रिकवर्ड एक रेवेन्यू है, क्योंकि बिजनेस में वो पैसा जो चला गया था वो आ गया है, मेरा आना हुआ पैसा, जो मेरा हक था वो वापस आ गया। तो यानी कि असेट बढ़ गया तो इंक्रीज, और रेवेन्यू भी बढ़ गया तो इंक्रीज। असेट बढ़ता है, सबको याद हो जाना चाहिए, असेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि यहां असेट बढ़ा है, ऑनलाइन वालों ध्यान देना, तो डेबिट होगा। और रेवेन्यू भी बढ़ा है क्योंकि मेरा जो पैसा बेड डेट था, बेड डेट का मतलब क्या होता है और रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? मान लो कि मैंने किसी पर्सन को उधार दिया और वो मेरा पैसा मार लिया, उसके पास पैसा नहीं होगा उस समय, फ्यूचर में वो मेरा पैसा वापस कर दिया, इसको बोलते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। अगर नहीं किया तो वो बेड डेट है। अब सिर्फ बेड डेट था तो एक्सपेंस था, पर वो बेड डेट रिकवर्ड है तो वो इनकम है, क्योंकि रिकवर हो गया ना मेरा अमाउंट, तो यानी रिकवर है। और रेवेन्यू अगर रिकवर हो गया आपका तो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया जरा सोचना, क्रेडिट हो गया। सर हमें बात समझ में देखो आता है। नंबर 5 था ये वाला। नंबर 6, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसमें ना मैं हर्षित, वो दूसरे वाले हर्षित से बात करूंगा जो बास्केटबॉल खेलने जाता है, कहाँ गया वो? हाँ ये रहा, बाल बना रहा है, खुश हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक है, तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक में कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, खाली इतना बताना। वेरी वेरी गुड, क्योंकि बच्चा बोला डिपॉजिटेड बोल के कुछ होता नहीं है, इन और द बोल के कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब कैश और बैंक, एकदम सही बोला। अच्छा तो हर्षित लगे हाथ, क्लास को दोनों का नेचर भी बता दो। वाओ, दोनों ही असेट है, एकदम सही। पर कैश क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किए हैं समृद्ध, तो बड़ा कौन? एग्जैक्टली exactly, बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश बैलेंस घटा। वेरी वेरी गुड। और असेट बढ़ा तो डेबिट, और जो असेट घटा तो क्रेडिट। आप हर बार देखो ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, हर डेबिट का एक क्रेडिट निकलकर अल्टीमेटली आ ही रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मयंक भाई के पास आएंगे। पेड एडवांसेस टू सप्लायर्स, मयंक, पेड एडवांसेस टू सप्लायर्स,
पेड एडवांसेस टू सप्लायर्स। मयंक मेरे को ना इसमें कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ वो भी मत बता, खाली इसका मतलब तेरे को क्या समझ में आया इतना बता दे। बिल्कुल एकदम सही पिक किया है। तो शायद तुम जो है एंट्री भी सही बोलेगा। बताना कौन सा दो इंपैक्ट होगा अकाउंट्स। वेरी गुड, अब ये बुद्धि लगाया, ये समझ गया कि पेड और रिसीव्ड है, तो कैश और बैंक तो तय है, और साथ साथ में किसको पे कर रहा, सप्लायर को। तो सप्लायर अकाउंट होगा। अब अलीशा, हम लोग आपसे बात करेंगे है ना। अलीशा आप मेरे को ये बताएं आप कि ये कैश और एडवांस टू सप्लायर का नेचर क्या है। कैश और एडवांस टू सप्लायर का नेचर क्या है। कैश असेट है सर, और सप्लायर को हम लोगों ने एडवांस दे दिया। असेट है। क्या बात है, वो सोच समझ के बोली। याद करो मैंने आज ही क्लास के शुरुआत में बोला था कि मैंने उस भैया को एडवांस में पे कर दिया था जो हमारी सेंटर को क्लीन करते हैं, तो इसका मतलब उसको मैंने असेट बताया था। इन्होंने भी एडवांस वर्ड यूज किया, तो ये भी असेट होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ लोग होगा पक्का क्लास में जो एक्सपेंस सोच रहा होगा, पर ध्यान रखो पेड एक्सपेंसेस ऑफ सप्लायर्स नहीं है, एडवांस टू सप्लायर है। मतलब मैंने टाइम के आगे कुछ पेमेंट कर रखा है, तो यानी कि ये असेट है। एडवांस टू सप्लायर नाम का असेट बढ़ गया बुक्स में, तो यानी कि वो क्या होगा, डेबिट होगा। और क्योंकि कैश बिजनेस से चला गया, बिजनेस से कैश चला गया ना, कैश चला गया या क्या चला गया, हाँ कैश ही चला गया, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। निशान क्या बात समझ में आता है। जी सर बात समझ में आता है। तो वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हो, इट्स एनकरेजिंग। आगे बढ़ते हैं। ओहो, रिसीव्ड फ्रॉम विनोद बाई चेक। अच्छा ये लोग बता दिया कि विनोद हमारा डेटर है। डेटर मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं। आओ विधि, उससे बाद में पूछना, तुम आंसर दो रो, कौन से दो अकाउंट्स आपको लग रहे हैं विधि अफेक्ट होंगे। एक बैंक अकाउंट, शी इज करेक्ट। इसमें ना तुम कैश लिख दिया तो टीचर गोली मार देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिख दिया, चेक। तो यानी कि तय है कि बैंक अकाउंट का ही जरिया यूज होगा। लेकिन अब दूसरा क्या, विनोद अकाउंट, क्योंकि विनोद से हमें पैसे मिले हैं। शी इज करेक्ट। अभी दोनों का नेचर बताना ना विधि। नहीं नहीं बढ़ा क्या, मैं बोला नेचर। हाँ, दोनों ही असेट है, क्योंकि विनोद एक डेटर है, जिनसे पैसा मिलना होता है वो असेट ही होते हैं। तो यानी ये दोनों असेट है। और यहां पर बैंक नाम का असेट बढ़ा और विनोद नाम का असेट घटा, क्यों, क्योंकि अब हम विनोद से फ्यूचर में पैसा क्लेम नहीं कर सकता, तो डिक्रीज हुआ। तो जो डिक्रीज हुआ वो क्रेडिट, और जो इंक्रीज हुआ वो डेबिट। किसको किसको क्लियर है यार यहां तक। आओ, अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना, तुम लोग सीधा एनालिसिस टेबल का पहले फॉर्मेट बनाओ, सब कोई कॉपी में आओ, क्वेश्चंस अब तुम्हारे सामने रहेंगे। क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम्हें करने हैं यार ये सॉल्व। यू जस्ट हैव टू मेक द एनालिसिस टेबल एवरीबॉडी। और मैंने ग्रुप में भी होमवर्क डाल दिया है बिफोर द क्लास। होमवर्क आपको एनालिसिस टेबल बनाना है, वो जो दो क्वेश्चन भेजा हूं ग्रुप में उसके भी। आओ, एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स। मैं हिंट के लिए बता दूं, 5 होते हैं। अच्छा, और जो ट्रांजैक्शन लिखोगे ना, प्लीज 1 मिनट रोक रहा हूं, अभी किसी ने किया नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन वाली हेड डालोगे ना, उसमें सिंपल में नंबर 1 2 3 मत लिखना, सिंपल भाषा में ट्रांजैक्शन लिख लेना। मतलब ऐसे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो पूरा नहीं, जैसे व्हाट्सएप करता है ना दोस्त को, बस वैसे लिख देना, बिजनेस स्टार्टेड विथ सी कैश, जिससे तुम्हारे पास है।
काट और फिर से स्टार्ट कर। अंजलि को देखो घूम के एकदम बातचीत कर रही है। क्या हुआ अंजलि, क्या लगेगा? ट्रांजैक्शन का एक कॉलम बनता है, अकाउंट्स इन्वॉल्व का एक कॉलम बनता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनता है, इफेक्ट का एक कॉलम बनता है, और डेबिट एंड क्रेडिट का एक कॉलम बनता है। रूल ऑफ फाइव, रूल ऑफ फाइव। सिद्धार्थ, आपको सब बात समझ में आ रही है? सिद्धार्थ, यस और नो, कम ऑन। लक्ष्य को डाउट? प्रज्ञा, व्हाट अबाउट यू? नो डाउट्स? हाँ जी। एक बात बता दे तेरे को, हम एक बात बोलेगा तेरे को समझ आ जाएगा। कौन बिजनेस को स्टार्ट करता है? और जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लाता है उसको क्या बोलते हैं? तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। हाँ। हाँ। कैपिटल इन कैपिटल अकाउंट का नेचर। मैं मैं वही बोल रहा हूं। ये वो केस है जिसमें अकाउंट इन्वॉल्व भी कैपिटल है और नेचर ऑफ अकाउंट भी कैपिटल ही है। हाँ। आओ समृद्ध। अगर गलत किया होगा
तो पिट के जाओगे। ठीक है समृद्ध, बस एक चीज बेटर करना है, एक एक लाइन छोड़ देना, वरना क्या बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। या तो फिर लाइन खींच दो, जो तुम बोले लाइन खींच दो जिससे सेपरेटेड लगे, है ना, बाकी तो इट सीम्स फाइन। नहीं 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 नहीं, ओ एक मिनट, ये क्रेडिट मान ही नहीं सकता ना आरव, ये वर्ड बोल क्या लिखा है। तो पेड मतलब क्रेडिट हो सकता है क्या बाबू? तेरे को आंसर ऑलरेडी मालूम था, तुम जो पहले बोला वो सही है। कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहा है? वंशिका हो गया? हाँ तो कॉपी लाना। हाँ ठीक है, सिम्स ओके, बाकी अभी हम डिस्कशन करेगा, तो एक मिनट। हाँ ठीक है ना, अच्छा ये क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सो एवरीबडी, हाँ बोलो ना। ये नंबर 8 पूछ रहा है क्या? क्या बात है, एक है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, और क्या बात है यार, ड्राइंग्स और कैश, क्या बात है रिदम, तुम सुपरस्टार हो गया है। बस मैं 2 मिनट में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, तो सारे लोग अपना काम को रैप अप करें, मतलब या जो भी है वो उसको वाइंड अप करें फटाफट। निशांत गोइंग स्लो। लो 2-3 मिनट और लो। और बाकी जिनका हो गया नहीं हुआ, सभी को एक ही बात, तुमको जितना भी लगे कि तुम्हारा क्वेश्चन सिली है, मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारा अकाउंट का बेस बन रहा है। तो इट इज वेरी ओके टू आस्क सिली क्वेश्चंस, दे आर नॉट एक्चुअली सिली। पर तुम ये सोचोगे कि आज से 6 महीना बाद हम ऐसा कोई सिली क्वेश्चन पूछ ले, तो वो नहीं चलेगा, फिर तुमसे एक्सपेक्टेड रहेगा बेसिक्स का। ठीक है, तो कितना ही बेसिक क्वेश्चन तुमको लगे, मेक श्योर यू आस्क इमीडिएटली। हर्षित बात समझ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो? राशि बात कैच कर पा रहे हो? वेरी गुड। सेवेंथ वाला पूरा ही डिस्कस करेगा हिमांशी, लेकिन तुम क्या करो, तुम अपने अंडरस्टैंडिंग को पूरा डाल के जो होता है वो करो। ठीक है ना, तुमको भी पता लगेगा कि तुम्हारा गट भी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। गट इंस्टिंक्ट सही नहीं है तो फिर देखते हैं और हेल्प करें। देखो तो फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, मतलब तुम ये पकड़ ली कि गलत हो रहा है। व्हाट हिमांशी इज टेलिंग कि एक एंट्री में मेरा दोनों डेबिट हो रहा है, तो क्लियर कट है, वो खुद ही बोल रही है हम गलत किए हैं। मतलब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो चुका है कि एक डेबिट एक क्रेडिट होना बनता है। अब देखो कि क्या गड़बड़ हो सकता है, सोचो अलग अलग तरीके से। हम तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम बस ऑनलाइन वाले किसका किसका हो गया, कम ऑन एवरीवन जो वेट कर रहे हैं हमारा। शौर्य हैज कंफर्म्ड, हर्षित हैज कंफर्म्ड, और देखे भैया स्वयं हैज कंफर्म्ड, मयंक, अभिनव, शाश्वतो हैज कंफर्म्ड, हर्षित, रिदम, ऑल राइट, यथार्थ, अमन, ओके यार। चलो ठीक है, मैं देखा आपका जवाब। सिद्धार्थ कौन से क्वेश्चन में आप? सिद्धार्थ विच ट्रांजेक्शन आर यू ऑन टू? हाँ, कौन से नंबर पे हो आप सिद्धार्थ?
ओके ओके, थोड़ा स्लो जा रहे हो सिद्धार्थ, कोई बात नहीं है, थिंक फास्ट, कोई चक्कर नहीं है। निशान कौन से नंबर पे हो आप? 7th पे, वेरी गुड। 2 मिनट्स लो और खत्म करो सब कोई। सोच, तेरे से हो जाएगा। तुम सोचेगा तेरे से हो जाएगा, पक्का है। बात कर रहा हूँ ना, एक एक करके बात कर रहा हूँ। विधि, प्रज्ञा, विधि, आप लोग का तो मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। चलो यहां पर बात करते हैं अभी थोड़ा सा। आइए बात करते हैं, देखते हैं आयशा क्या चल रहा है ना। मैं अब बताते जाऊंगा, आप लोग वेरीफाई करते जाना है ना, मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा हूं, समझ गए ना। इधर देखना, या यहाँ पे बन भी सकता है ना, जगह है इनफ मेरे पास, तो कोई चक्कर नहीं है ना। 5 कॉलम बनाने का है, तो ट्रांजैक्शन वाला तो मेरा ऑलरेडी उसमें कवर्ड है, तो मैं ट्रांजैक्शन वाला नहीं बना रहा है ना। ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और उसका इंपैक्ट होता है ना। तो यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, अकाउंट्स इन्वॉल्व का हेड है ये मेरा, सुन लीजिएगा, ये मेरे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का हेड है, ये मेरे इंक्रीज और डिक्रीज का हेड है, और ये मेरे डेबिट और क्रेडिट का हेड है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का हेड है। आओ एक एक करके अब बातचीत करें, है ना। पहला ट्रांजैक्शन, एक सेकेंड एवरीवन, 1 मिनट। जी सर, आइए सर। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आयुष क्लास में हो क्या आप? तो आयुष खाली इतना जवाब दीजिए सर, कि अगर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश है, आपके हिसाब से कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? वेरी गुड, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश लाया, और प्रोप्राइटर का पैसा है तो कैपिटल है, ही इज करेक्ट। आयुष क्या नेचर बता पाओगे, कैश किस नेचर का है? वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एसेट। और कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है, जी हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सवाल है इंक्रीज डिक्रीज का, तो भैया ऐसा है कि कैश भी बिजनेस में इंक्रीज हुआ है हमारा, और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हुआ है हमारा। तो कैश और असेट इंक्रीज इंक्रीज है, और एट द एंड ऑफ द डे असेट अगर बढ़ता है तो वी नो द रूल डेबिट, एंड कैपिटल बढ़ता है तो वी नो द रूल क्रेडिट। आई एम श्योर सभी को क्लियर है। सर सही है। ऑनलाइन में किसने किसने इसको मिस्टेक किया? ऑफलाइन किसका किसका मिस्टेक हुआ? कोई होना नहीं चाहिए, आई थिंक कोई भी नहीं है, चल ठीक है, थैंक गॉड। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, वाओ। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश जो है, इसमें आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि दो अकाउंट्स इंपैक्ट होने लग रहे हैं आपके। अक्षत, एक है अपना परचेज अकाउंट, और एक है अपना कैश अकाउंट, क्योंकि अपने परचेज किए गुड्स को कैश पर। अब क्योंकि परचेज है तो ये हमारा एक्सपेंस का नेचर का है, परचेज है तो एक्सपेंस का नेचर का है। कैश जो है हमारा वो असेट का नेचर का है। और परचेज्ड गुड्स फॉर कैश मतलब बिजनेस में एक्सपेंस तो सर पक्का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर क्योंकि कैश पे परचेज किया है तो असेट पक्का घटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो अपने उस एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और असेट घटता है तो अपने उस असेट को क्रेडिट करते हैं। ये सर हमें बात समझ में आता है आप जो बोल रहे हो, वेरी वेरी गुड देन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सैलरी पेड। तो आरव आपने खुद ही आंसर कर दिया था, पेड और रिसीव्ड वर्ड है तो फिर क्रेडिट का सवाल ही नहीं मन में आना चाहिए। ठीक है, तो सैलरी पेड है, तो अब वो कैश में मानो या बैंक में मानो, आपका मर्जी है। एक होगा सैलरीज अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट, ऑफ कोर्स। अब सैलरी हमने एक्सपेंस को माना है, और कैश हमने असेट को माना है। किसको माना है? असेट को माना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ये सैलरीज पे हुआ है, यानी एक्सपेंस बढ़ा है, तो एक्सपेंस के बढ़ जाने को हम लोग डेबिट कर देते हैं। और क्योंकि कैश गया बिजनेस से सैलरी देने की प्रोसेस में, कैश की जगह कोई बैंक भी लिखा है तो दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो हम लोग इसको क्रेडिट कर देते हैं।
ये हमारा तीसरा नंबर ट्रांजैक्शन यहां पर खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो हेड एवरीवन एंड लेट्स लुक इनटू द बिजनेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, बराबर ना? सुनते चलिएगा। फोर्थ बात, इन लोग क्या कहते हैं? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर इन लोग अपने को बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश तो आया ही आया है और सेल्स अकाउंट भी इंपैक्ट हुआ है, सेल्स अकाउंट भी इंपैक्ट हुआ है। अच्छा, कैश हमारे बिजनेस के लिए असेट होता है और सेल्स करना हमारे बिजनेस के लिए इनकम या रेवेन्यू है। असेट का बढ़ा क्योंकि कैश आया और रेवेन्यू भी बढ़ा क्योंकि बिजनेस का इनकम बढ़ा। असेट का बढ़ना एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू का बढ़ना आपका जो एक्सपेंस, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, डेबिट होता है। माय बैड, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है बोलने की जगह पे मैंने एसेट का बढ़ना एक्सपेंस बोल दिया। सेम ट्रीटमेंट होता है एसेट और एक्सपेंस का, विच इज डेबिट। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहां पर ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। बात नंबर 4 हमने कवर कर लिया है। फिफ्थ बात को जरा देखना एक बार, क्या लिखा है? डिपॉजिटेड 500 इन बैंक। तो भैया 500 रुपया का नोट अगर हमने बैंक पर जमा करा है तो नेचुरल सा बात है कि बैंक में 500 जाने का मतलब है एक है कैश अकाउंट और एक है बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली कैश हो चाहे बैंक, बिजनेस के लिए दोनों असेट है क्योंकि दोनों बिजनेस ओन करता है और दोनों बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाके देता है। पर क्योंकि कैश हमने जमा कर दिया तो कैश हमारे बिजनेस से कम हो गया और बैंक अकाउंट हमारे बिजनेस का बढ़ गया। तो कैश का घटना यानी असेट का घटना क्रेडिट होता है और इसका बढ़ना यानी कि डेबिट होता है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन वालों तुम पर अभी ध्यान नहीं दे रहा, 5 बातें मैंने करी हैं। ऑफलाइन में किनको किनको यार, किन्हों ने पांचों बातें सही सही करी हैं? ऑनलाइन में किसने किसने यार पांचों बातें करेक्ट करी हैं अभी तक? हर्षित, अमन, आयुष, ऑल राइट, रिदम, मयंक, हर्षित, अभिनव, हर्षित, रिदम, अच्छा, शाश्वतो, युवराज, सिद्धार्थ, वेरी गुड यार, सब आपने ठीक करा है। क्या बात है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं 6 7 8 इसी में कर रहा हूँ एडजस्ट, ठीक है ना? तो समझ लेना अगर किसी का ये पांचों नहीं देखा हुआ है तो आई थिंक देख लो भी। चलो ठीक है, सिक्स्थ बात पर हम आते हैं, है ना? सिक्स बात पर हम आते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं एंड देन वी कैन करेक्ट इट, ठीक है ना? इधर पे सुनते चलना है एवरीवन। सिक्स्थ बात क्या है हमारा? सिक्स्थ बात हमारा है, वाओ, परचेस्ड फर्नीचर। मतलब ये तो कोई भी बता देगा कि फर्नीचर आया बिजनेस में फ्रॉम जेपी फर्नीचर्स। अगर ये नहीं भी लिखा रहता तो हम लोग उधारी मानते, पर ऑन क्रेडिट लिख के और बात पुख्ता हो गया कि ये उधार पर है। जब भी उधार पर कोई चीज होता है उस इंसान का नाम लग जाता है। पर परचेस्ड फर्नीचर है, परचेस्ड गुड्स नहीं है। गुड्स होता तो परचेज अकाउंट यूज होता, फर्नीचर है तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? फर्नीचर अकाउंट ही यूज होगा। तो यानी कि यहां पर जो पहला वाला केस है इसमें जो दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं हमारे, वो हो रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं होता है कुछ, और परचेज अकाउंट भी नहीं क्योंकि गुड्स नहीं लिखा हुआ है। फर्नीचर अकाउंट इंपैक्ट हुआ है हमारा। और दूसरा बात हम आपसे करें अगर, तो फर्नीचर के साथ साथ में आप देखो जेपी फर्नीचर्स, फर्नीचर्स या क्या नाम था भाई इसका, जेपी फर्नीचर्स अकाउंट। ओके, तो जेपी फर्नीचर्स अकाउंट ये दोनों है। अच्छा, अब हम लोगों ने एवरीवन यहां पर सुनना, अकाउंट्स इन्वॉल्व तो हो गया, फर्नीचर मेरे बिजनेस में असेट आया, पर जेपी फर्नीचर से मेरे बिजनेस में उधार भी आया क्योंकि मेरे बिजनेस में, हेलो एवरीवन, क्योंकि मेरे बिजनेस में जेपी फर्नीचर से उधार आ गया है, इसीलिए जेपी फर्नीचर्स मेरे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया। तो यानी कि इसको मैं लायबिलिटी लिखूंगा। सर सही है, सर सही है। अच्छा, फर्नीचर आया बिजनेस में तो यानी कि फर्नीचर क्या बढ़ा, क्या हुआ? बढ़ा। लायबिलिटी भी तो आया ना सर पर, क्योंकि हमें जेपी फर्नीचर्स के पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी भी बढ़ा। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ द गेम? अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, पर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। गेस व्हाट दैट इज व्हाट इज रिटन हियर पे। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो एवरीबॉडी? सेवेंथ पे आता हूं, ये था सिक्स्थ। ओके, तो सेवेंथ पे आता हूं, देखना जरा बात को आप लोग। सोल्ड गुड्स टू निखिल, ये वही है जो सोल्ड गुड्स टू केशव था प्रीवियस ट्रांजैक्शन में। तो यानी कि अगर सोल्ड गुड्स टू निखिल है,
हिमांशी आपसे खास बात करेंगे, आप यहाँ पर डाउट रेज किए थे। तो हिमांशी इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है कि क्योंकि नाम लिखा नहीं है तो हम लोग उधार पे मानेंगे। किस पे मानेंगे? उधार पे, कैश पे नहीं मानेंगे। और एक सेल्स अकाउंट इंपैक्ट हुआ, और दूसरा किसको सेल किया? निखिल को, तो निखिल अकाउंट इंपैक्ट हुआ। क्या हिमांशी आपने यही दो अकाउंट्स इन्वॉल्व किए थे? वेरी गुड, गुड। सेल्स क्या है हिमांशी हमारा? हाँ, सेल्स शी इज टेलिंग रेवेन्यू है, एकदम सही बात है। निखिल क्या है? निखिल से हमें फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो एकदम सही है। कहां गलत बोली तुम? ठीक कर ली थी, बस हो गया। तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया, बिजनेस में एसेट भी बढ़ गया। अगर कुणाल रेवेन्यू बढ़ता है तो कुणाल अपने को बाबू याद है कि रेवेन्यू बढ़ना क्रेडिट होता है और एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। क्या गलत बोले क्या समृद्ध? नहीं है सर। और फाइनल बात, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट वन ऑल्सो, जो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में इन्वॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 8 या एंट्री नंबर 8, प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड। यार तुम लोग भूल रहा है कि हम लोग किसके नजरिए से बात कर रहे हैं? बिजनेस के, लक्ष्य बिजनेस के। तो लक्ष्य प्रोप्राइटर का हाउस रेंट या प्रोप्राइटर का खर्चा। प्रोप्राइटर पार्टी करने गया और बिजनेस जो है वो खर्चा कर रहा है, तो भैया ये ड्राइंग्स है प्रोप्राइटर का बिजनेस से। क्योंकि प्रोप्राइटर और बिजनेस, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो इसका मतलब है दो चीजें इंपैक्ट होती है यहां पर। एक है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट केशव, एक है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट, और हम लोगों ने पे किया। तो पे वर्ड आते ही दिमाग में कैश या बैंक आता है, तो वो कैश या बैंक केशव कुछ भी यूज कर लो। अच्छा, ड्राइंग्स का नेचर क्या है? मैंने तो केशव आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखाया था, मेरे को याद नहीं है आपने क्लास अटेंड किया था कि नहीं, पर केशव मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आप लोग को। अच्छा, मयंक कुछ पूछना चाह रहा है या बोलना चाह रहा है? बोल मयंक। एकदम गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। नेचर कैपिटल है, पर ये तो प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले हैं। पैसे जब वो डालता है तो कैपिटल वर्ड यूज करोगे अकाउंट इन्वॉल्व में, पैसे निकालता है तो अकाउंट्स इन्वॉल्व में ड्राइंग सी वर्ड यूज करना पड़ेगा। मयंक, देर इज नो सब्सटीट्यूट। पर हाँ, जो पर हाँ मयंक, आई अग्री, जो नेचर ऑफ अकाउंट है, नेचर में मैंने आपको कहा आयुष की प्रोप्राइटर से रिलेटेड कुछ भी हो, उसका नेचर हमेशा कैपिटल होगा। पर अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा डाला तो अकाउंट्स इन्वॉल्व कैपिटल होगा, पैसा निकाला तो ड्राइंग्स होगा, पर नेचर हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है सर, बात सही है सर। ठीक है सर, बात सही है सर। और जो कैश अकाउंट है हमारे बिजनेस का, कैश अकाउंट क्या है हमारे बिजनेस का? असेट है। अच्छा, जरा एक बात देखना, जरा एक बात देखना, क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो बिजनेस का असेट क्या हुआ है? घटा है। बिजनेस का असेट तो घटा है ना सर, तो बिजनेस का असेट घटा है। तो बिजनेस का असेट अगर घटा है तो यानी कि क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। और कैपिटल क्या हुआ है बिजनेस का? कैपिटल क्या हुआ यहां पर? घट गया। अगर कैपिटल घट गया, अगर कैपिटल घट गया, कैपिटल घट गया, तो एलआईसी का रूल है कि कैपिटल का घटना क्रेडिट नहीं, कैपिटल का घटना तो सर डेबिट होता है हमारा। किसको किसको आठों बातें क्लियर है? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों? अगर कोई डाउट है तो बोलना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। अभी गलत, अगर नाम लिखा शीश टेलिंग कि जेपी फर्नीचर की जगह क्रेडिटर लिख दे तो नहीं। अगर नाम लिखा है, अगर नाम लिखा है, अगर नाम पता है तो नाम बोलो। आयशा, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। हाँ आयशा, अब मैं बोल रहा हूं, मेरे को पता आयशा का नाम। अब मैं क्लास में ओए लड़की बोलूंगा तो तुमको बड़ा अजीब लगेगा ना। हाँ, तो सेम उसको क्रेडिटर का फीलिंग्स भी हर्ट होता है, इस वजह से नाम यूज करेंगे। नाम नहीं दिया हुआ है तो फिर तुम लोग को जो डेटर और क्रेडिटर बोला गया है वो, फिर तुम लोग वो यूज कर सकता है। अब आयशा भूलेगी नहीं, उसको याद रहेगा ये मिस्टेक। अब यहां पर ध्यान से सुनना, हेडिंग डालो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आज फॉर्मेट का बात करेंगे, एवरीवन पे अटेंशन। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हमेशा। एक मिनट, एक क्वेश्चन है, सुनो व्हाट ही इज टेलिंग। निशांत का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बात करता हूं फॉर्मेट का। निशांत क्या बोलता है कि भाई सर रेंट पेड है,
तो सर फिर क्या माने आप, बिजनेस का कि प्रोप्राइटर का? भाई सब कुछ बिजनेस का है जब तक लिखा ना हो कि वो प्रोप्राइटर का है। इसमें क्या था, लास्ट क्वेश्चन में प्रोप्राइटर का था तो लिखा था ना, वरना किसका बात हो रहा है, बिजनेस का। समझ में आ गया? वरना तो ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा, प्रोप्राइटर वेंट टू म्यूजिक कॉन्सर्ट, ये प्रोप्राइटर डिड दिस, प्रोप्राइटर डिड दिस। अपने को क्या करना है, अपने को खाली किससे लेना देना है, बिजनेस से। डिफॉल्ट अजम्पशन है बिजनेस का है, प्रोप्राइटर का कोई खर्चा होगा तो प्रोप्राइटर का नाम लिखा रहेगा। हेडिंग डालो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जिसको जिसको ये एनालिसिस आ गया उसके लिए तो जर्नल अब बस मजाक बन चुका है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। कभी भी जर्नल लिखेंगे ना तो मान लो हमें लिखा हुआ है बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, मतलब जिस बिजनेस का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, लिमिटेड तो गलत बोला मैं, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स XYZ, क्योंकि लिमिटेड कंपनी के लिए अलग बातचीत होता है, वो अभी हम लोग कर भी नहीं रहे, जर्नल होता है बट अभी बात ही नहीं कर रहे हैं वो ना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स XYZ, मेसर्स का मतलब बस ऐसे ही मिस्टर मिसेस की तरह, जब अब कोई आपका बिजनेस का नाम होता है तो हम लोग मेसर्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स XYZ, और फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं जर्नल। ये है फॉर्मेट पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक कॉलम बनाना है डेट का। डेट में क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं और क्या लिखते हैं, जिस दिन वो हुआ वो लिखते हैं, और क्या लिखेंगे डेट में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी कॉलम आ गया तुम्हारा पर्टिकुलर्स, बहुत काम का कॉलम है, सारा कहानी यही होगा। फिर एक होता है लेजर फोलियो, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस। लेजर फोलियो का कोई पर्पस नहीं है अभी आपके दुनिया में, यहां पर बस ये बनता है क्योंकि बनते आ रहा है। हालांकि इसका दुनिया में रेलिवेंस रहता है बट आपके अकाउंटिंग दुनिया में कोई काम का नहीं है, यूजलेस है। फिर एक कॉलम बनेगा डेबिट अमाउंट के लिए और एक कॉलम बनेगा क्रेडिट अमाउंट के लिए। जरा फॉर्मेट नोट कर लें सारे लोग, जरा फॉर्मेट नोट कर लें सारे लोग, सारे लोग फॉर्मेट नोट कर लेंगे। अब मैं जो ये फॉर्मेट बता रहा हूं इसमें बहुत जगह क्यों 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 मन में आएगा, तो रोकना, क्योंकि ये फॉर्मेट डिसाइड हो चुका है अकाउंटिंग वर्ल्ड में, इसलिए। ठीक है, डेट लिखा हुआ है तो डेट लिखेंगे, वरना डेट का कॉलम खाली छोड़ देंगे अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो, कॉमन सेंस डिक्टेट्स। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब ना जरा मैं, डन है क्या, इतना डन है ना, सही है सर। अच्छा फॉर्मेट बना लो, ऑनलाइन वालों सबने फॉर्मेट बना लिया क्या, अच्छा बना लो। हाँ बोलना। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, हाँ ये हम लेजर जब बताएगा तो हम तेरे को अपने आप समझा देगा, चाप मत लेना अभी इसका, बताएगा हम, है ना, ठीक है पक्का। क्योंकि हम अगर अभी लेजर फोलियो का बात किया ना तो टाइम पास होगा, इट डजंट डिजर्व टू बी टॉक्ड अबाउट। क्लियर है कि नहीं, इस वजह से। अभी सुनना, डेट एक बार के लिए मैं कुछ भी नहीं मान रहा, पर इतना बुद्धि है सबको कि डेट का मतलब तारीख लिखना होता है, ठीक है कि नहीं है। कार्तिक आर्यन लिख के आने का तो यहां पर जगह है नहीं, समझ में आ रहा है, तो यहां पर ध्यान से सुनना। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग से, इधर पे ध्यान से सुनना एवरीवन। कोई भी एक ट्रांजैक्शन को पिक करता हूं, जरा बात को समझना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, सबको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जरा जाइएगा। अरे अकाउंटिंग इक्वेशन जो खुद बनाया उसमें जाना। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मान लो, लिखने का नहीं है, मैं बस सिखा रहा हूं तुमको, अभी कुछ लिखने का नहीं है, समझने का है तुमको। मानो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 5000 लिखा हुआ है, जरा मान लो एक बार, अमाउंट नहीं लिखा था मैं जानता हूं। तुमने एक बात बताना है, तुमको मुझको खाली एक बात बताना है। तुम जाओ और तुम बताओ कि तुमने कौन सा दो अकाउंट्स इन्वॉल्व मेरे को बताया था, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और तुमने कैश अकाउंट के बारे में हमें क्या बताया था, नहीं नहीं लास्ट कॉलम में देखो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, बस इससे हटना मत। जर्नल में हमेशा पहले डेबिट वाला बात लिखा जाता है, जरा सुन लो एक बार, जरा सुन लो एक बार। जो भी चीज डेबिट होता है ना जर्नल में, वो पर्टिकुलर में हमेशा पहले लिखा जाता है। कैश अकाउंट लिखा और फिर यहां पर डेबिट के लिए डीआर लिखा जाता है। डीआर मींस डिबारे, डीआर मींस डिबारे, अरे इटली में डेबिट को डिबारे बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं, बस इसलिए डीआर हो गया। अच्छा एक बात बताना, कितना, 5000, कितना, 5, तो यहां पर डेबिट में क्या हो गया, 5000, 5000, 5000,
क्यों डेबिट अमाउंट में लिखे? क्योंकि डेबिट हुआ है। अच्छा, और तुमने क्या बोला था, कौन क्रेडिट होगा इसमें? कैपिटल। जरा देखना अकाउंट्स इनवर्ड वाले कॉलम को देखना, पहला अकाउंट इनवर्ड क्या था? कैपिटल था। और उसका लास्ट कॉलम देखना क्या है? कायदे से काम तुमको सिर्फ इन दोनों का, अकाउंट्स इनवर्ड का और डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम का। कोई चीज क्रेडिट होता है तो उसके लिए हम लोग सीआर नहीं लिखते हैं, टू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। तो टू यहां हो गया, टू। अरे टू का मतलब क्रेडिट हो गया। ऐसा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है ये धोखा। अरे बस लिखना है ऐसा, इतना परेशान होने का क्या है? टू, और फिर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व था? कैपिटल। बस उसको लिख दो। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था तो उसका अमाउंट किस कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में। फिर हम लोग किसको प्रमोट करेंगे? सलमान खान का ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सलमान खान का एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, यस और नो? वैसे ही जर्नल में हम लोग को एक चीज करना पड़ता है, कंपलसरी है, जिसको बोलते हैं बीइंग लिखना। क्या लिखना? बीइंग। ये यूजलेस काम है। जैसे छोड़ो, जैसे उसका मूवी है वैसे ही यहां पर काम भी है नरेशन का। ये रिकॉर्ड होगा। आरव जैसा बच्चा लोग कहीं मेरे को हार्म ना पहुंचा दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई कैन एडिट, आई हैव एडिटिंग सॉफ्टवेयर। खैर कोई बात नहीं, इधर पे आओ। खैर बात इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोई बात नहीं। चल इधर पे ध्यान से सुनना। बीइंग, अब जो भी ट्रांजैक्शन में लिखा वही लिखना होता है। क्या लिखा है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, वही बीइंग लगा के लिख दो। वाओ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये है जर्नल। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये। अब यहां पर ये है तरीका। अब आप लोग बोलोगे सर व्हाई द स्टुपिडिटी? स्टुपिडिटी नहीं है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। पूछो क्यों? जब रियल लाइफ में बिजनेस हो रहा होता है और किसी अकाउंटेंट के सामने कोई एंट्री लिखी हुई रहती है तो उसको सामने तो कैश टू कैपिटल है, लेकिन काफी जगह पर उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि भाई ये एंट्री क्यों मारा, कहां सेल हुआ, कब हुआ। वो बात उसको समझाने के लिए बीइंग में लिखा रहता है। तुम तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देख रहा हो तो बोल रहा है ये क्या चल रहा है। रियल लाइफ में उस अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिसको एक ऑडिटर को समझाना है कि भाई ये एंट्री हमने क्यों लगाई है बिजनेस के अंदर। तो बीइंग के साथ एक्सप्लेनेशन लिखा रहता तो ओ अच्छा ये हुआ था। समझ में आया? कॉपी कर लो। डिबारे मतलब डेबिट, डीआर मतलब डिबारे। अरे इटली में उसको डिबारे बोलते हैं। अब सर इटली से हमको क्या करना देना है? एक्चुअली लुका पाकियोली 1590s में ये कॉन्सेप्ट लाया था, इसलिए इटली का रूल्स फॉलो होता है। हाँ बोल सॉरी, कुछ बकवास करेगा देखना तुम लोग, बोलो। क्या क्या? ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा एक फ्रेंड भी है लॉरेंस नाम का। सॉरी जवाब दे देना अमन को। खैर कोई, खैर कोई बात नहीं है। अब अभी यहां पर ध्यान से सुनना। ये लोग ये सब बात कर रहा है, मेरा अच्छा खासा करियर चल रहा है, बर्बाद करवा देगा। चलो खैर ठीक है, एडिट कर देंगे। यहां पर ध्यान से सुनना। कैश टू कैपिटल हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सुन लेना। अरे हम बार बार बोल रहे हैं, ये सब सुन लो, हम नेक्स्ट डे रिपीट करेगा, ये सब नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में, कट जाएगा सब। याद रखना भैया, आई एम वेरी सीरियस। अभी इधर देखना, ये हो गया। अब इसी को फॉर्मेट को कंटिन्यू करते चलना है। समझ आया? इधर ध्यान देंगे सब कोई, प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, जोक्स असाइड। एक और मैं करके बता रहा हूं आपको, इधर पे ध्यान से सुनना। आई थिंक आपको समझ आ गया कि बहुत बेसिक बात चल रहा है। इधर पे देखना, जैसे सेकंड वाला है ना, आप लोग सभी को बोलेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर अपने देखिए तो परचेज गुड्स फॉर कैश था, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं 3000 का, ऑफ कोर्स अमाउंट वाज नॉट गिवन। आप लोग देखो अकाउंट्स इनवर्ड में आपने परचेज और कैश डाल रखा है, और परचेज के एकदम राइट साइड में जाके देखना डेबिट लिख रखा है, और कैश के राइट साइड में क्या लिख रखा है? क्रेडिट लिख रखा है। तो यू ऑल ऑलरेडी नो द एंट्री, उसको बस इधर पे लिखना है। दैट इज व्हाट इज जर्नल। तो यानी परचेज डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसी को निशान अब मैं इधर आकर जो है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करने वाला हूं। जरा देखना, परचेज अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट होता है वो पहले लिखेंगे हमेशा, और जो भी क्रेडिट होता है उसको हमेशा क्रेडिट लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 3000 है तो लेट्स से 3000 है। अब यहां पर जो है बीइंग 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 गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
गुड्स परचेज फॉर कैश। यार ईमानदारी से ऑफलाइन वालों बताना कौन कौन समझ गया क्या चल रहा है जर्नल में। बस पर्टिकुलर्स का कॉलम ना आपने बहुत कम बनाया है सर, पर्टिकुलर्स का कॉलम ज्यादा बनाएंगे, अमाउंट का कॉलम कम बनाएंगे सर, क्लियर है ना? सारे लोगों को क्लियर है? अक्षत आर यू श्योर आपको बात समझ में आ रहा है अभी? वेरी गुड। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्या, जो दो क्वेश्चंस दिए सुन लो सबको ही, उसका मेरे को हर क्वेश्चन का दो टेबल चाहिए। पूछो कौन सा टेबल? पहला एनालिसिस टेबल और दूसरा जर्नल। फिर एनालिसिस टेबल और जर्नल। होमवर्क ऑलरेडी ग्रुप में है, सैटरडे को लेकर आना, बार बार बोल रहा हूं लेकर आना। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।